हेल्थ, डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, मेडिकेशन, मेडिकेशन के अंदर फिर अलग अलग चीजें आ सकती हैं। तो इन सब चीजों का एक अगर हम गोल देखेंगे तो वो बढ़ रहा है पेनलेस डेथ की तरफ। आई होप आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली भी होगी, पढ़ते भी होंगे, सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बात करेंगे आज पेनलेस डेथ। इसका मतलब क्या? जो हमारी आज की कंडीशन है, 90% से भी ज्यादा डेथ हॉस्पिटल्स में हो रही है किसी न किसी डिसीज, किसी न किसी डिसऑर्डर्स की वजह से। और जैसे हमें पता है कि हमारा शरीर इतना बेहतर है, इतना खूबसूरत है कि 99% तक वो खुद हैंडल करता है हर चीज को। और जब हमारा शरीर, हमारे अंदर बैठा हुआ डॉक्टर, जब वो खुद काम नहीं कर सकता, तब हमें कुछ सिम्टम्स इस तरीके के दिखाई देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करें तो पता तब चलता है जब हम थर्ड स्टेज के अंदर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो चीजें चाहिए, जिस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है कि जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है eBioDream हिबारिस मोर पावर, ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर ही रहा है, बट जो साइंस आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि हमारी डेथ तो हर एक को होनी ही है, बट वो जो डेथ रहेगी, हमारा जीवन जब समाप्त होगा तो वो पेनलेस डेथ होना चाहिए। और अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो बिल्कुल गूगल के ऊपर सर्च करिए। इसके ऊपर न जाने कितने साइंटिस्ट, कितने रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और हमें बहुत खुश नसीबी प्राप्त हुई है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हमारा जन्म हुआ है। हर एक इंडस्ट्री की बात करें हम, हेल्थ इंडस्ट्री की, तो सबसे पुराना अगर कोई ऑपरेशन है, सबसे पुराना अगर कोई मेडिकेशन है, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर ही मिला है। इसीलिए ये जो रिसर्च है, ये जो साइंस आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इंडिया है। तो हमारा भी उसके अंदर छोटा सा कंट्रीब्यूशन है विद द हेल्प ऑफ eBioDream हिबारिस मोर पावर। बिकॉज लॉजिकली भी अगर हम देखेंगे तो हमारी सेल की जरूरत अगर हम पूरी कर पाए हर एक तरीके से, देयर इज नो 100% एट ऑल इन साइंस। साइंस के अंदर 100% नहीं होता, हम 90% बात करेंगे। तो अगर हम हमारी सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट तरीके से फुलफिल करने में कामयाब रहे, तो हमारा शरीर इतने सुचारू रूप से चलेगा जिसकी हमें आशा है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, और साइंस भी जिसके बारे में आगे बढ़ रहा है जिस सोच को लेकर। तो उसी प्रोडक्ट को आज बात करेंगे, उसी प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे शरीर को हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, न्यूट्रिशन के अंदर बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हमारे पास दिखाई देते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है। बहुत बार मुझे भी फोन आते हैं कि सर, विवेक सर के द्वारा पता चलता है, प्रतीक सर के द्वारा पता चलता है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमारी बॉडी की एसिडिटी इतनी बढ़ गई है कि हमें एंटासिड लेने की जरूरत पड़ रही है, या फिर हमारा हाल बेहाल हो चुका है। जैसा हमें पता है कि एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई देते हैं हमारे शरीर के ऊपर। चाहे सीने में जलन हो सकती है, आंखों के अंदर लालपन आ सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस आ सकती हैं, स्किन रेड हो सकती है। तो इसके न जाने बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। बट अगर प्रोडक्ट आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे लास्ट टाइम एसिडिटी कब हुई थी। बट जैसा हमारे हर एक की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, बॉडी का जो हमारा डेली रूटीन है वो अलग है, तो बॉडी टू बॉडी थोड़ा सा समय कम ज्यादा हो सकता है। एसिडिटी के ऊपर बात करने का जो रीजन है वो ये है कि जैसा हमारे न्यूट्रिशन सीरीज के अंदर हमने विटामिन B12 के बारे में बात की। विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब तब होगा जब हमारे पेट के अंदर HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आम्ल हम कहते हैं, जो एसिड हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है, बनता है, वो अच्छे क्वालिटी में, अच्छे क्वांटिटी में हो। बट हमारे बॉडी में क्या हो रहा है कि एसिडिटी चाहिए 50 ml, एसिडिक कंडीशन चाहिए 50, बट वो बन रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा आज का जो खाना है वो एसिडिक ही है। फिर हम कहते हैं कि हमारे बॉडी को अल्कलाइन होना चाहिए, वो भी कंप्लीटली गलत है। हमारी बॉडी अल्कलाइन नहीं हो सकती। हमारे बॉडी को चलने के लिए
एसिडिक कंडीशन ही चलेगी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है। और अल्कलाइन नहीं कहेंगे हम, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कहेंगे, स्लाइटली एसिडिक है, 0.35 टू 0.45, इतना ही बफरेशन है, इतना ही बफर है एसिडिटी और सॉरी अल्कलाइन और न्यूट्रल के बीच में। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे ब्लड का पीएच है 6.35 टू 6.45 के इन बिटवीन रेंज करता है। तो 6 तो रहा न्यूट्रल, 6 के ऊपर अगर हम जाएं तो वो होगा अल्कलाइन, 6 के नीचे अगर आते तो वो होता है एसिड। बट उस एसिड को कम करने के लिए हम बहुत बार एंटासिडिक का सेवन करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सेवन करना जरूरी है, बट अगर आप रोज यूज कर रहे हो ना, लगभग 1 महीने से 2 महीने से 4-6 महीने से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से बनते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एसिडिक कंडीशन के अंदर बेहतर तरीके से काम करते हैं। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स रहते हैं, कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जो अलग अलग तरीके के विटामिन्स को, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर तब एब्जॉर्ब होगा जब एसिडिक कंडीशन अच्छी मेंटेन रहे। तो इसका मतलब क्या, हल्की एसिडिटी भी अगर हो जाए तो तुरंत एंटासिड ना लें। एक आध बार आप इनो यूज कर सकते हैं, जो हम लाइम वाटर कहते हैं, चूने का पानी जो हम कहते हैं। फिर एक बार मैं वॉइस नोट भेजूंगा आप सभी लोगों को, वो प्रयास जरूर करिएगा। जितना नेचुरल हम यूज करेंगे ना, उतना हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करेगी और उसके जो कॉन्सिक्वेंस रहेंगे या फिर एडवर्स इफेक्ट हम कहेंगे, साइड इफेक्ट कहेंगे, वो जीरो होते हैं। तो वो लाइम वाटर यूज करिए, वो बेहतरीन तरीके का एंटासिड रहेगा। आपके शरीर के अनुसार जितना ज्यादा आम्ल बढ़ा है, जितना ज्यादा एसिडिक कंडीशन बढ़ी है, वो धीरे धीरे कम करेगा, वहां तक मेंटेन करके रखेगा जहां हमारी बॉडी अच्छे से मेटाबोलाइज करती रहे। ठीक है, तो चलिए, ये तो रहा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन जो मुझे बताना था आप सभी लोगों को। अभी बात करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूं, जस्ट अ मोमेंट।